विपक्षी पार्टियों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। जी हां, पत्र में आरोप यह लगाया गया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। पत्र में विपक्षी नेताओं ने ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज के दुरुपयोग करने की निंदा की है। पत्र में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया गया। लिखा गया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ जांच धीमी गति से होती है, लेकिन सिसोदिया के केस में तेजी बढ़ती गई है। इसको लेकर अलग अलग दलों के इन विपक्षी नेताओं ने लेटर लिखा है और इस चिट्ठी में ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का जिक्र किया गया है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई वैसे ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों में जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं अलग अलग दलों के, वो सामने आए और उन्होंने एक सुर में इसकी निंदा की थी। चाहे वो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव, या फिर उद्धव गुट के तमाम नेता हों, सबने इस घटना को लेकर केंद्र पर हमला बोला था। और अब 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा है। प्रशांत त्यागी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 9 लीडर्स की ओर से चिट्ठी, क्या कुछ उसमें बातें कही गई है, विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल प्रिया, विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसका साफ तौर पर आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं, जो लगातार अन्य दलों के नेताओं पर रेड कर रही हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा। और साफ तौर पर जो मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सीबीआई के द्वारा मामला दर्ज किया गया है, उसको लेकर यहाँ पर जो है विपक्षी जो एकता है वो देखने को नजर आई है। और साफ तौर पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर निशाना साधा गया और उनको कहा है कि उनके खिलाफ भी जो करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन बीजेपी में जब वो आए तो उनको उस हर चार्ज से मुक्त कर दिया गया और उनको अब पूरी तरह से पार्टी बढ़ावा दे रही है। तो ऐसा विपक्षी दलों के साथ क्यों हो रहा है? अपने गिरवान में पार्टी क्यों नहीं झांक के देखती? प्रशांत, कई मौकों पर हमने देखा है कि विपक्षी एकता नजर नहीं आती है, तमाम अलग अलग दल अलग अलग राह पकड़े हुए नजर आते हैं। क्या अब ये माने कि इस घटना ने, ईडी और सीबीआई ने विपक्षी नेताओं को एकजुट कर दिया? जी देखिए, लगातार विपक्ष को एकजुट करने की बात हो रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे नीतीश कुमार हो, लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे हमने देखा था कि जेपीसी की मांग को लेकर, अडानी मामले को लेकर पार्लियामेंट में करीबन 16 दल ऐसे थे जो इकट्ठे एकजुट होकर लगातार जेपीसी की मांग कर रहे थे। अब सीबीआई और ईडी को लेकर भी जो 9 विपक्षी दल हैं वो साथ में आए हैं। और राहुल गांधी ने कहा है, कल ही लंदन में कहा है कि चौंकाने वाले चीजें सामने आने वाली हैं विपक्षी एकता को लेकर, यानी कि कई बड़े स्तर पर बात चल रही है। तो अब ये कहा जा सकता है प्रिया कि आने वाले समय में विपक्षी एकजुटता ज्यादा दिख सकती है।